हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपका पार्ट नंबर 5 जो कि आपके यूपी एनएचएम 2700 वैकेंसीज प्लस यूपी ट्रिपल एससी 9000 प्लस वैकेंसीज दोनों के लिए है वीडियो। और ये पार्ट नंबर 5 है। और इससे पहले के अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो तमाम नर्सिंग और स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं तो उनसे लिए गए क्वेश्चंस हैं जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ के मुख्य कारणों में से एक है पिट्यूटरी ग्रंथि का अति विकसित होना, इंसुलिन का अतिस्रावण और सी इंसुलिन की कमी और डी अग्न्याशय का विकार। ओके, इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे इसका आंसर। तो मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक है इंसुलिन की क्या है कमी। ओके, जब पैंक्रियास क्या है अग्न्याशय हमारा ठीक तरीके से काम नहीं करता है और इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण कम होता है तो हमें क्या होता है, ये होता है डायबिटीज़। ओके, और इसके लक्षण हैं कमजोरी, अत्यधिक कमजोरी लगना और बार बार यूरिन के लिए जाना और बार बार प्यास लगना। ओके, और बहुत ज़्यादा भूख लगना, तो चक्कर आना, ये सब क्या है डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। ओके, तो ये क्या होता है पैंक्रियास में जो आपके अग्न्याशय में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम होता है, उससे ये होता है। और पैंक्रियास को क्या कहा जाता है, एक ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ग्रंथियों की तरह काम करती है। तो ये क्या है, दोनों ग्रंथियों की तरह काम करती है। नेक्स्ट हमारा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आपका 5 अप्रैल और 10 अप्रैल और 7 अप्रैल और 2 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। ओके, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नर्सिंग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। ओके, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हैं। ऑप्शंस, रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगों से इलाज, उपरोक्त सभी। तो स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या है, उपरोक्त सभी आंसर होगा। और क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य रोगों की रोकथाम करना है और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। ओके, और रोगों से जो इलाज है उसका ट्रीटमेंट है वो करना है। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गए, यानी कि इसके उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट हमारा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है आपके ऑप्शंस कृषि, दूध, अंडा और खनिज। ओके, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ओके, और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये है वर्गीज कुरियन। ओके, वर्गीज कुरियन जी जिन्होंने क्या किया था, भारत में श्वेत क्रांति को प्रारंभ किया था। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दूध के उत्पादन में गुजरात से स्टार्ट हुआ था। ओके, श्वेत क्रांति की बात करी गई थी। और इसमें क्या है, इसका उद्देश्य कि भारत के अंदर दूध का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना। और भारत पिछले करीब 6-7 सालों से क्या है, पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ओके, और इस साल की बात करें, इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में 2018-19 में क्या है, इन्होंने 187.7 मिलियन टन
इन्होंने भारत में दूध का उत्पादन किया हुआ है। तो ये हो गई आपकी अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा है, अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी, प्रोटीन एवं कैल्शियम, सी वसा तथा विटामिन डी, और प्रोटीन तथा लौह तत्व। ठीक है, तो अंडे में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन इज राइट। ओके, तो यानी अंडे में प्रोटीन प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, वसा और विटामिन डी पाया जाता है, प्रोटीन तथा आयरन पाया जाता है, लेकिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ओके, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यकृत के विकार की पहचान करने का परीक्षण विधि कौन है? ओके, ऑप्शंस सीरम बिलिरुबिन, सीरम एल्बुमिन, सीरम बिलिरुबिन, और सी एसजीपीटी, डी प्रोथ्रोम्बिन। ओके, तो यकृत के विकार की पहचान क्या किससे करते हैं? ओके, तो ये है आपकी सीरम बिलिरुबिन। ओके, सीरम बिलिरुबिन जब हम टेस्ट करते हैं, ओके, जब आपका लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है तो सीरम बिलिरुबिन को जो आपकी जो पैरामीटर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो क्या है, हम समझते हैं कि यकृत में यानी लीवर में कोई प्रॉब्लम, विकार है। ओके, तो सीरम बिलिरुबिन पहचान करने की परीक्षण विधि। नेक्स्ट हमारा है, फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस पिछले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है उससे मैंने सेलेक्ट किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एएनएम और स्टाफ नर्स एग्जाम में। और नेक्स्ट हमारा है, वाई कोसी दीवारों की छत को कहते हैं? ओके, तो यहाँ पे बात करी जा रही है लंग्स से संबंधित, यानी फेफड़े से संबंधित। तो ऑप्शंस हैं, एम्फीमा, बी ब्रोंकाइटिस, सी एम्फीशीमा, डी लंग एब्सेस। तो वायु कोशीय दीवारों की छत को कहते हैं ऑप्शन सी, एम्फीशीमा। नेक्स्ट हमारा है, औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? ऑप्शंस बड़ी आंत, बी आमाशय, सी पित्ताशय, डी छोटी आंत। ओके, तो औषध यानी दवाइयों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन किसमें सबसे ज़्यादा अधिक होता है? ये होता है आमाशय में, यानी कि बी स्टमक में होता है। ओके, और इसका औषधि का अवशोषण भी इस बात पर डिपेंड करता है कि दवाई कितना ज़्यादा घुलनशील है, यानी कितनी जल्दी आमाशय में घुल जाती है, तो उसके बेसिस पे उसका अवशोषण डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है, रजोनिवृत्त यानी मेनोपॉज के पश्चात महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऑप्शंस एस्ट्रोजन के स्तर में कमी होना, एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि होना, सी एलएच के स्तर में कमी, और एफएसएच के स्तर में कमी, यानी एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है, एलएच की बार करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं इसको। तो ये इसका हो गया फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ओके, तो ये होगा आपके एस्ट्रोजन के स्तर में क्या होता है? कमी। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन आपका सही है, एस्ट्रोजन के स्तर में कमी होती है, और मेनोपॉज अप्रॉक्स 45 ईयर्स के बाद होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होती है, ऑस्टोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें क्या होती है, जो बोन डेंसिटी है, जो हड्डियों का घनत्व है, वो कम हो जाता है, और वो क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी पोरस, यानी कि हड्डियां जो है छिद्रयुक्त हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, और जरा सी चोट लेने लगने पर या कहीं पे गिरने पे हड्डियां में फ्रैक्चर हो जाता है। ओके, तो इसमें जो महिलाओं में क्या है, दो टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं बेसिकली। ये होता है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एंड नेक्स्ट हमारा है, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शंस
ऑक्सीजन का निष्कासन, बी द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण, और सी विटामिनों का उपापचय करना है, डी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ओके, तो इसका मुख्य कार्य होता है द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण होता है। ओके, यानी बी। तो फ्रेंड्स, गुर्दे की अगर हम बात करें तो किडनी, तो गुर्दे का जो मुख्य इकाई जो होती है, ओके, यूनिट होती है, मेन यूनिट कार्य करने की, उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। और गुर्दे जो आपकी किडनी होती है, इसका जो साइंस है, इसमें अध्ययन किया जाता है, ये होती है नेफ्रोलॉजी। और इसके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं आप नेफ्रोलॉजिस्ट। और इसके जब इसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है और काम करने में सक्षम नहीं होता है ठीक से, तो क्या होता है, पेशेंट को क्या करता है, डायलिसिस कराना पड़ता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि अ, गुर्दे की जब कार्य क्षमता कम हो जाती है और फिल्ट्रेशन ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता, तो क्या किस किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो डायलिसिस की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ओके, और ये क्या कहता है, हमारे जो ब्लड है उसको फिल्टर करता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, तो क्या करता है, इनका मूत्र के रूप में हमारे ह्यूमन बॉडी से इसका निष्कासन करता है। ओके, तो इसका ऑप्शन हो गया द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सामान्य प्रसव पीड़ा के संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन, समय से शिशु का जन्म होना होता है, और बी शिशु शिखर वर्टेक्स दिशा से बाहर निकलता है, और प्रसव पीड़ा का प्रारंभ स्वाभाविक होता है। ओके, तो एक सामान्य जो नॉर्मल प्रसव पीड़ा होती है, एक नॉर्मल लेबर होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, समय से शिशु का जन्म होता है। ओके, और शिशु क्या है, वर्टेक दिशा से बाहर निकलता है, और प्रसव पीड़ा का प्रारंभ क्या होता है, नेचुरली होता है, स्वाभाविक होता है। तो इसका ऑप्शन तीनों सही है, यानी कि डी, उपरोक्त सभी सभी इसके ऑप्शन सही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, डिस्फेजिया का क्या अर्थ है। ऑप्शन, सांस लेने में परेशानी, बी निगलने में परेशानी, सी चलने में परेशानी, डी सोने में परेशानी। ओके, तो डिस्फेजिया होता है निगलने में परेशानी। ओके, डिस्फेजिया को, निगलने में परेशानी को क्या कहते हैं, क्या है इसकी टर्मिनोलॉजी, डिस्फेजिया। फ्रेंड्स, अभी हमारे चैनल पे जनरल स्टडीज़ के भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, और मैंने उन वीडियोस को अपलोड किया है। पर फ्रेंड्स, आप उनको ज़रूर देखिए और लाइक करिए, क्योंकि आप जनरल स्टडीज़ पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, मेनली जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन यूपीटेट प्रेसी अगर एग्ज़ाम ऑब्वियसली करवाएगा 9000 प्लस वैकेंसीज़ का, तो उसमें जनरल स्टडीज़ भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप अभी से उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएंगी और एग्ज़ाम होगा तब तक आप प्रिपरेशन इतना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अगर कहीं पे 50 सीटें निकलती हैं तो उस पर 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं। ओके, तो कंपटीशन आजकल बहुत टफ हो चुका है, इसलिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा। ये नहीं कि जब वैकेंसीज आएंगी या जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे। ओके, तो ये क्या है, ऑप्शन आपका निकलने में परेशानी, डिस्फेजिया। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है, प्रोटीन की कार्यशील इकाई क्या है। ऑप्शंस, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स एंड डी फैटी एसिड्स। तो प्रोटीन की कार्यशील इकाई है अमीनो एसिड्स, यानी सी। नेक्स्ट हमारा है, एक नवजात शिशु में किस विटामिन की कमी पाई जाती है। ऑप्शंस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। तो एक न्यूली बॉर्न बेबी में किस विटामिन की कमी पाई जाती है, बी। बी ऑप्शन सही है, विटामिन के की कमी पाई जाती है। और विटामिन के का संश्लेषण क्या है, हमारी छोटी आंतों में इसका संश्लेषण हो जाता है एक बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, तो एक ऐसा विटामिन है
जो कि जिसका निर्माण अपनी बॉडी में ही होता है और बाहरी स्रोतों से इतनी इसकी आवश्यकता नहीं होती है। एंड नेक्स्ट हमारा है किसी समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, यानी किसी कम्युनिटी से जो हेल्थ रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो एकत्रित कैसे करी जाती हैं, वो जनगणना के द्वारा करी जाती है, सैंपल पंजीकरण प्रणाली द्वारा की जाती है, सी रिपोर्टिंग से और उपरोक्त से भी। तो इसमें तीनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ओके, जनगणना के द्वारा भी, सैंपल पंजीकरण प्रणाली द्वारा भी, रिपोर्टिंग से, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। ओके, इन सभी से क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।